नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बादु फ़क़द इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। अज़ादारों, मातमदारों, सोगवारों, हुसैन की शहादत के बाद जो पहली शाम आती है उसे शाम गरीबा के नाम से याद किया जाता है। शाम गरीबा से पहले अभी हुसैन के पहलू में अब्बास नजर आ रहे थे, अली अकबर नजर आ रहे थे, कासिम नजर आ रहे थे और मोहम्मद नजर आ रहे थे। लेकिन अब्बास नहरे फरात पर शाने कटा के सो गए, अली अकबर सीने की अली खाकर सो गए, कासिम का लाशा घोड़ों की टापों से पामाल कर दिया गया। अब मंजिल वो आई कि हुसैन इब्ने अली ने अपनी तन्हाई को महसूस किया और आप एक बुलंदी पे आए और आने के बाद कहने लगे कि अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ। हमसे किसी ने ये भी ना पूछा कि क्या हुआ। और उसके बाद आवाज देने लगे, हल मिन नासिरिन यंसुरना, हल मिन मुगीसिन युगीसुना। है कोई हमारी मदद करने वाला जो हमारी मदद करे, है कोई हमें पनाह देने वाला जो हमें पनाह दे सके। अज़ादारों, तीसरी आवाज हुसैन की अजीब थी, शायद आप गिरिया फरमाएंगे। फरमाने लगे, हल मिन ज़ाबिन यज़ुक़ु अन हरम रसूलिल्लाह। ऐ ज़माने वालों, तुम में कोई ऐसा है कि जो मेरी शहादत के बाद ज़ैनब के पर्दे की हिफाजत कर सके, उम्मे कुलसूम के पर्दे की हिफाजत कर सके। ये सुनना था कि 6 महीने के अली असगर ने अपने को गहवारे से गिरा दिया। खेमे में शोरे गिरिया बुलंद हुआ, हुसैन बुलंदी से उतरे, खेमे में आए, आवाज दी, बहन ज़ैनब, क्या कोई बच्चा प्यास से हलाक हो गया है? कहा नहीं नहीं भैया, आपकी आवाज इस्तिग़ासा से अली असगर ने अपने को गहवारे से गिरा दिया है। हुसैन ने कहा लाओ मेरे बच्चे को मुझे दे दो। हुसैन ने अबा के दामन में छुपाया, फौजे जफाकार के सामने लेके आए, आवाज दी, जालिमों, इस बच्चे की माँ का दूध खुश्क हो गया है, आओ इसे घूंट आकर पानी पिला दो। लेकिन पानी तो क्या पिलाते, हरमला का तीर चला, हरमला का तीर चला, सनसना के जमीन पर गिर गया। दूसरा तीर रिहा किया, वो भी जमीन पर गिर गया। रिवायत बताती है कि हुसैन ने 7 तीर के हरमला ने 7 तीर रिहा किए, 7 तीर जमीन पर गिर गए। एक मर्तबा जालिम कहता आगे बढ़कर, ऐ हरमला तुझे क्या हो गया? का जालिम, अरे जो मैं देख रहा हूँ वो तू नहीं देख रहा है। का तू क्या देख रहा है? का जब मैं तीर रिहा करना चाहता हूँ, फातिमा ज़हरा अपने बालों को बिखरा के कहती है, ऐ हुरमला, हुसैन, ऐ हुरमला, अरे मेरे बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा था? अज़ादारों, जालिम ने न सुना, तीर को रिहा किया, अली असगर का गला, हुसैन का बाजू छिद गया। हुसैन बच्चे को लेकर पुश्ते खामत में आए, जुल्फ़कार से एक नन्ही सी लहर खोदी और तावीज़े कब्र पर सर झुकाकर हुसैन रोने लगे। सुनिएगा अज़ादारों, बात गिरिया फरमाएंगे आप, माए और बहनें सुने और 6 महीने के बच्चे का नक्शा सामने रखे। हुसैन तावीज़े कब्र पर सर रखे हुए रो रहे थे कि एक मर्तबा पीछे से आकर किसी ने आवाज दी, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह।
शुरू किया। खत में लिखा हुआ था, बाबा आप भी हमें भूल गए। बाबा भैया अली अकबर भी हमें लेने नहीं आए। बाबा अरे चाचा अब्बास ने भी हमें फरामोश कर दिया। बाबा हमारी किसी को याद ना आई। अज़ादारों हुसैन खत पढ़ते जाते हैं और रोते जाते हैं। एक मर्तबा नबी के नवासे ने सर को उठाया, क्या देखा? कासिदे सुगरा। कभी दाई तरफ देखता है, कभी खेमों के बाई तरफ देखता है। हुसैन ने पूछा, कासिदे सुगरा ये क्या देख रहे हो? क्या मौला? अरे आपकी बेटी सुगरा ने एक पैगाम ज़बानी भी दिया था। कासिम जल्दी बता कि कौन सा पैगाम दिया था? मौला आपकी बेटी ने कहा था, कासिम अरे खेमों के करीब देखना, मेरा नन्हा अली घुटनियों चल रहा होगा, उसे उठाकर मेरी तरफ से प्यार करना। मेरा 6 महीने का भैया अली असगर घुटनियों चल रहा होगा, उसे उठा के प्यार कर लेना। हुसैन तरफ गए, कासिदे सुगरा। अरे ये है सुगरा का अली असगर, जिसको मैंने अभी सुपुर्द खाक किया है। सुने अज़ादारों, अल्लाह इन आंसुओं पर रहमत नाज़िल फरमाए। इन आंसुओं को रुमाल फातिमा में जगह इनायत फरमाए। हुसैन सुपुर्द खाक करके अली असगर को खेमे में आ गए। सर झुका हुआ है, आवाज देने लगे, बहन ज़ैनब तुम पे हमारा सलाम, ऐ उम्मे कुलसूम तुम पे हमारा सलाम, ऐ माँ की कनीज़ फिज़्ज़ा तुम पे हमारा सलाम, ऐ सकीना तुम पे हमारा सलाम। सबको सलाम करके हुसैन खेमे से बाहर निकले, मैदान में आए। अभी हुसैन के सामने बड़ी बड़ी बातें थी। अज़ादारों दिन भर से मसायब सुन रहे हो ना, लेकिन आंसुओं में कोई कमी नहीं है। अरे आप 5 मिनट रोकर थक जाते हो। अरे सोचो उस सैयद सज्जाद को, सोचो उस आबिद बीमार के लिए जो 35 बरस तक अपने बाप को रोया है। अजर को मरल हुसैन। अभी हुसैन के सामने बड़ी बड़ी बातें थी। खेमों के जलने का भी हुसैन को यकीन था, माँ बहनों के सरों से चादरों के छिन जाने का भी हुसैन को यकीन था। और 71 लाशें उठा चुके थे हुसैन। हाय वो 57 बरस का प्यासा इंसान किस अंदाज से लड़ रहा था। हर तरफ से एक ही आवाज आ रही थी, ऐ फातिमा के लाल रहम कीजिए, ऐ नबी के नवासे रहम कीजिए। उसके बाद फरजंदे फातिमा को जलाला गया कि तुमने मेरे अब्बास को मारा। अब वास्ता दे रहे हो, तुमने मेरे अली अकबर को मारा। अब वास्ता दे रहे हो, तुमने मेरे कासिम को मारा। अब वास्ता दे रहे हो, अरे हद है, 6 महीने के अली असगर को भी ना छोड़ा। मगर क्या कहना मेरे सखी इब्ने सखी इमाम का, मेरे करीम इब्ने करीम इमाम का। एक मर्तबा आवाज आई, ऐ नबी के नवासे, ताकत के जौहर को दिखा चुके हो, अब जरा सब्र के जौहर दिखा दो। नबी के नवासे ने चलती हुई तलवार को निगाह में रख लिया, सर झुका के जुलझना पे बैठ गए। कोई तीर मारने लगा, कोई नेज़े मारने लगा, कोई पत्थर मारने लगा। नबी का नवासा घोड़े पे संभल न सका, घोड़े से गिरे हुसैन। शेमरा आगे बढ़ा, खंजर लगा, आगे बढ़ा, बोसे गाहे नबवी पे खंजर फेरा। फजा में आवाज गूंजी, अल्लाह तेरा हुसैन बे करबला।
लश्कर यजीद में एक शोर मचा। जिसके पास तलवारें थी वो तलवारें उछाल रहे थे, जितनों के पास नेज़े थे वो नेज़े उछाल रहे थे। खुशी का एक आलम था कि इतने में उमर साहब ने आवाज दी कि घोड़ों की नालबंदी की जाए और खेमों को जला दिया जाए। सुने अज़ादारों, ये शान गरीबा है, ये बेकसों की शान है, ये सिसकती हुई बीवियों की शान है। आवाज दी जालिमों, आगे बढ़ो, खेमों को लूट लिया जाए, खेमों में आग लगा दी जाए। अज़ादारों, जालिम आगे बढ़े, खेमों को लूटना शुरू किया और लूटने के साथ साथ खेमों को जलाना शुरू किया। एक खेमा जला, बीवियां दूसरे खेमे में चली गई, दूसरा खेमा जला, बीवियां तीसरे खेमे में चली गई। अज़ादारों, कैसे सुन रहे हो? अरे मैं मर जाता। अजीब जुमले हैं, रिवायत बताती है जब सारे खेमे जल गए एक खेमा बचा। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि मैंने देखा कि अली की बड़ी बेटी ज़ैनब कभी उस खेमे के अंदर जाती है और कभी खेमे के बाहर आती है। मैं ये समझा कि शायद खेमे के अंदर कोई कीमती चीज रह गई होगी, लेकिन अली की बड़ी बेटी ज़ैनब जब खेमे में गई तो थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि आबिद बीमार को अपनी पुष्ट पर लेके आए और पुष्ट पे लाने के बाद रेज़ाए करबला पे रख दिया। अज़ादारों, मातमदारों, जरा तसव्वुर तो करो, जरा तसव्वुर करो। बीवियां चले हुए खेमे की राख पर बैठी हुई है, बीवियां खेमों की चली हुई राख पर बैठी हुई है। ज़ैनब को तो जानते हो ना, अली की बड़ी बेटी ज़ैनब है, अली की शेर दिल खातून है। 21 रमजान को अपने बाबा से वादा किया था, बाबा अगर ज़ैनब पर कोई मुसीबत पड़े और बाबा ज़ैनब आपको बुलाए तो आप फौरन आ जाइएगा बाबा। अरे अली कलेजा पकड़ के बैठ गए, कहा बेटी हम जरूर आएंगे। 10 बरस का जमाना गुजर गया, ज़ैनब ने अली को नहीं बुलाया। हसन के जनाजे पे तीर लगे, ज़ैनब ने अली को नहीं बुलाया। खेमे जला दिए गए, ज़ैनब ने अली को नहीं बुलाया। सर से चादरें छिल गई, ज़ैनब ने अली को नहीं बुलाया। बच्चों का लाशें पामाल हो गए, ज़ैनब ने अली को नहीं बुलाया। सराहे शोहदा मेजों पर बुलंद हो गए, ज़ैनब ने अली को नहीं बुलाया। अरे जब ज़ैनब ने अली को नहीं बुलाया तो ज़ैनब के दिल की कुव्वत को देखकर अली से नजफ में रहा न गया। शाम गरीबा जब आई है ना तो टूटे हुए नेज़े लिए हुए पहरा दे रही थी अली की बेटी। इतने में क्या देखा, एक सवार बढ़ता चला रहा है। सुनना अज़ादारों, बहुत गिरिया फरमाइएगा। क्या देखा, रात के सन्नाटे में एक सवार बढ़ता चला रहा है। ज़ैनब आगे बढ़ी, कहा सवार इधर आगे कदम न बढ़ाना, हमारे बच्चे दुख दर्द उठा के सो गए हैं और अगर तुझे कुछ लेना ही है तो सुबह को आकर ले लेना, इस वक्त बच्चों को सो लेने दे। लेकिन अज़ादारों, सवार
अपनी बहन उम्मे कुलसुम से कहा, ऐ बहन कुलसुम, चलो जरा देखो, बच्चों को शुमार करो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई बच्चा गायब हो गया हो या कोई बच्चा औरों की टापों से शहीद हो गया हो। दोनों बहनों ने बच्चों को शुमार करना शुरू किया। जब शुमार किया तो देखा 5 बरस की सकीना नहीं है। सकीना नजर नहीं आई।